हेलो एंड वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। सबसे पहले आपका स्वागत है भाई। आज 2 दिन के बाद यूट्यूब पे आए हैं भाई। काफ़ी ज़्यादा बिजी शेड्यूल रहा, तो बिजी शेड्यूल के चलते मैं रेगुलरली वीडियो नहीं अपलोड कर पाया। तो आज के इस सेशन में हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स है, स्पेशली आपका VLW फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट या फिर इसी तरह से JKSSB का फॉरेस्टर एग्जाम है जो आने वाले हैं। तो उन सब के लिए आज हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो एक सेक्शन है वो कवर करने जा रहे हैं। तो ये वीडियो आप सब के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग इस सेक्शन को जो है वो कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे हैं। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से चांसेस ये रहते हैं कि भाई थोड़ा सा आपका मॉडरेट टू टफ लेवल का क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई नो आपका टाइम बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं। इंस्ट्रक्शंस क्या है? जैसे आपके एग्जाम से पहले आपके पहले फ्रंट शीट पे आपके क्वेश्चन पेपर के शीट में लिखा होता है इंस्ट्रक्शंस, तो वो इंस्ट्रक्शंस आपको देना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि भाई जितने भी हमारी सीरीज में क्वेश्चंस हैं वो सारे आपने अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, 15 के 15 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, आप करना कैसे? आपने एक कॉपी लेनी है, एक पेन लेना है, और कॉपी और पेन पे क्वेश्चन नंबर 1 लिखा तो 1 के साथ में आपने जो है वो आंसर मार्क करना है। अब जैसे ही मैं क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पे लाऊंगा तो आपने वीडियो को पॉज करना है और उसका आंसर सोचना है विद इन 10 to 15 सेकेंड्स या 30 सेकेंड्स भी ले लो आप। तो आप जो है वो 30 सेकंड के अंदर अंदर या 40 सेकंड भी लोगे तो ठीक है, चलेगा, लेकिन 30 सेकंड से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं जीके के, तो इनमें यार इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। ठीक है, स्टिक कर गया, जानते हो भाई फैक्ट तो कर दिया, नहीं जानते हो छोड़ दो वहीं पे, चलो आगे। उसी तरह से जो है वो आपने पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है, और उसके बाद अटेम्प्ट करने के बाद आप फास्ट फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, 2x पे भी रख सकते हैं स्पीड को। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका पेपर है, अटेम्प्टेशन है आपकी। ठीक है, तो बस ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है। बाकी जिस क्वेश्चन के बारे में आप नहीं जानते हैं तो उसका एक्सप्लेनेशन आप ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि वो शायद कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब ये जो टेक्नोलॉजी का सेक्शन है दोस्तों, टेक्नोलॉजी में आपको टेक में आपको ज़्यादातर 99% चांसेस हैं कि आपको करंट अफेयर से रिलेटेड ही पूछा जाएगा। तो वही मैंने पिक किए हैं आज की इस वीडियो में। साइंस के कुछ 2-4 क्वेश्चंस डाले हैं, बाकी सारा टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस हैं, ताकि आप थोड़ा सा, अगर आप क्योंकि मैंने क्वेश्चंस का पेपर भाई टफ रखा है, मॉडरेट टू टफ रखा है, तो अगर आपको ये आता होगा, अगर नहीं आएगा तो भी कोई बात नहीं, एंड पे मैं आपको उसका सोल्यूशन बताऊंगा आगे क्या करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन पे रहा क्वेश्चन नंबर 1। तो भाई क्वेश्चन नंबर 1 क्या बता रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुगर्स इज मैक्सिमम इन हनी। ये जो आपका शहद होता है, हनी होता है, इसमें किस टाइप का कौन सा शुगर होता है? ग्लूकोज होता है, सुक्रोज होता है, फ्रक्टोज होता है, या माल्टोज होता है? तो पॉज करके आप आंसर दीजिए। अगर आप आंसर नहीं जानते तो इसका आंसर है फ्रक्टोज। ठीक है, फ्रक्टोज है इसका आंसर। अब थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। यहाँ पे ये बता रहा है कि भाई ये जो हनी होता है ये मीठा होता है। क्या होता है? मीठा होता है, जिसमें मतलब विस्कस होता है। विस्कस फाउंड सब्सटेंस मेड बाय हनी बीज एंड सम रिलेटेड इंसेक्ट्स। हनी इज कंसिडर्ड एज मिक्सचर ऑफ डी ग्लूकोज, डी फ्रुक्टोज, सुक्रोलोज विद द मैक्सिमम बीइंग फ्रुक्टोज। तो ये एक ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन है इसके रिलेटेड। यहाँ पे ये नोट कीजिएगा, आप इसके नोट्स बनाइएगा। ये PDF मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर दीजिएगा। तो बात क्या हो रही है कि भाई जो हनी है, हनी विस्कस होता है। विस्कस आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में। विस्कोसिटी क्या होता है कि भाई टेंडेंसी ऑफ द लिक्विड टू फ्लो। अब वो फ्लो बहने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो पूरी तरह से वो बहता नहीं है, बड़ा आहिस्ता आहिस्ता से फ्लो करता है आपका। ठीक है, तो विस्कस होता है, वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता से जो है वो फ्लो करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बता रहा है कि ये वो मीठा होता है, विस्कस होता है, और क्योंकि वो कुछ कीड़ों ने बनाया होता है, और स्पेशली वो हनी बीज का बना हुआ होता है। अब हनी को कहा जाता है भाई ये ग्लूकोज डी ग्लूकोज का एक मेन सोर्स है। इसमें डी फ्रुक्टोज भी होता है और सुक्रोज भी होता है। ये तीनों चीज़ें होती हैं। एक डी ग्लूकोज होता है, दूसरा डी फ्रुक्टोज होता है, और तीसरा सुक्रोज भी होता है, जिसमें मैक्सिमम आपका फ्रुक्टोज होता है। तो भाई मैक्सिमम ही हमें पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which one of the following elements is an essential constituent of acids? So question number one is nitrogen, two is hydrogen, three is helium, और उसके बाद आपका ऑप्शन डी इज ऑक्सीजन। थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा लॉजिक लगाइए और बताइए आंसर क्या है। तो भाई इसका आंसर है, बताइए बताइए, ठीक है, तो इसका आंसर है क्या है? इसका आंसर हाइड्रोजन है। तो भाई जितने भी आपके एसिड्स होते हैं, एसिड्स में आपने पढ़े होंगे तीन, मैंने आपको केमिस्ट्री के जो सीरीज चलाई थी हमने फॉरेस्टर की, तो उसमें मैंने एसिड और बेसिस का कॉन्सेप्ट आपको समझाया था, और वहाँ पे मैंने लवरी बोनस्टेड अर्हीनियस कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, और एक और मैंने आपको तीनों वो पढ़ाए थे आपको, ठीक है। अब उसमें H की मात्रा जो है वो डेफिनेटली होती है, और होती ही होती है, ठीक है। हाइड्रोजन के अलावा जो है वो एसिड नहीं होता, ठीक है। तो इसीलिए इसका जो है वो हाइड्रोजन है आंसर। उसके बाद ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि भाई यंग्स मॉडुलस क्या है? रेशियो ऑफ longitudinal strain to the normal stress, product of normal stress to the longitudinal strain, रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो इसका ऑप्शन डी क्या है? ऑप्शन डी है आपका रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू लेटरल स्ट्रेन, ठीक है। आंसर जानते हैं आप तो बताइए, अदरवाइज ये है इसका आंसर, रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। इसकी एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें तो एक्सप्लेनेशन क्या है? बोलता है यंग्स मॉडुलस क्या करता है, डिफाइन करता है रेशियो ऑफ नॉर्मल y इज इक्वल टू नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन नॉर्मल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, यही एक्सप्लेन करता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, Which one of the following has the effect on the value of acceleration due to gravity? भाई acceleration due to gravity की वजह से इनमें से किन चीज़ों पे जो है वो क्या होता है, इफेक्ट होता है? पहला है शेप ऑफ द अर्थ, दूसरा है हाइट अबो द अर्थ सरफेस, तीसरा है एक्सिस रोटेशन, और चौथा है ऑल ऑफ द अबो। तो इसका आंसर क्या होगा? अगर आप जानते हैं तो बताइए जल्दी, क्या है इसका आंसर? तो आंसर क्या होगा इसका? ऑल ऑफ द अबो। अब यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप जानते हैं कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी होता है, आप जानते हैं जो स्मॉल जी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो किस पे डिपेंड करता है? वो अर्थ की शेप पे डिपेंड करता है, हाइट की पे डिपेंड करता है, डेप्थ पे डिपेंड करता है, और एक्सियल रोटेशन ऑफ अर्थ पे डिपेंड करता है। भाई जो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो भाई वो अर्थ की वजह से है। तो भाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ की वजह से, तो ऑब्वियस सी बात है भाई, अर्थ के अंदर जो भी मूवमेंट होंगे वो सारा का सारा उन सभी चीज़ों पे डिपेंड होगा, ठीक है। तो इसमें सारी एक्सिस भी आएगी, हाइट भी आएगी आपकी, और शेप भी आएगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अब हो जाता है आपका जो है, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आपका, ये देखिए, ये करंट अफेयर टेक्नोलॉजी बेस्ड। व्हाट इज अमेरिशियम? अमेरिशियम ये जो रिसेंटली न्यूज़ में था रिलेटेड टू एनर्जी, तो ये क्या है? न्यूक्लियर वेस्ट है, सोलर पैनल है, स्पेस शटल है, या फिर थर्मल वेस्ट है? तो अगर आप जानते हैं आंसर तो आंसर कीजिए, अदरवाइज यहाँ पे आप आंसर देख सकते हैं, न्यूक्लियर वेस्ट। अब देखिए यहाँ पे रिसेंटली क्या हुआ कि भाई जो साइंटिस्ट जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी में काम कर रहे हैं, उन्होंने बैटरीज को डेवलप किया जो एक न्यूक्लियर वेस्ट अमेरिशियम की बनी हुई हैं टू द पावर स्पेस मिशन, ठीक है। पावर स्पेस मिशन के लिए उन्होंने जो है वो क्या बनाई हैं, बैटरीज, वो काम कर रहे हैं उस पर, और वो डेवलप कर रहे हैं बैटरीज न्यूक्लियर वेस्ट कॉल्ड अमेरिशियम। वो न्यूक्लियर वेस्ट की बैटरीज बना रहे हैं जिसको क्या बोलते हैं, अमेरिशियम बोलते हैं। ये जो स्पेस एजेंसी है एक्सपेक्ट्स दैट टेक्नोलॉजी विल बी डेवलप्ड बाय द एंड ऑफ द डेकेड टू ऑपरेट स्पेस मिशन इन द डार्क साइड ऑफ द मून एंड फार ऑफ फ्रॉम द सोलर सिस्टम वेयर पावर इज लिमिटेड। तो भाई इनके कहने का मतलब यही है कि भाई शायद 100 साल लग सकते हैं, या सॉरी 10 साल लग सकते हैं इस चीज़ को जो है वो इस चीज़ का एक्सपेरिमेंट करने में। और ये जो असल में यूरोपियन स्पेस एजेंसी एक बैटरीज कुछ डेवलप कर रही है न्यूक्लियर वेस्ट की, जिसको हमने नाम दे दिया अमेरिशियम। और ये अमेरिशियम क्या काम करेगी कि भाई इसका काम ये होगा कि ये बनाएगी स्पेस मिशन के लिए, ताकि हम जो चांद का आप जानते हैं कि एक डार्क साइड होती है, एक ब्राइट साइड होती है,
और अब आप जानते हैं कि भाई चांद की जो ऑलमोस्ट जो ब्राइट साइड है चांद की, वहां से तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, वहां से तो बहुत सारे स्पेस मिशन। हाल ही में आप जानते हैं कि हमारे इंडिया का भी, इसरो का भी अ, चंद्रयान 3 जो है वो सक्सेसफुली लैंड कर गया था। तो इस तरह से तो भाई बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए, बहुत सारी चीज़ें और कंक्लूजन वहाँ से निकल के आई। लेकिन ये बोल रहा है कि चाँद के पीछे एक ऐसा डार्क स्पेस है भाई, वहाँ पे उस चीज़ को एक्सपेरिमेंट करने के काम आएगा। और हमारे पूरे सोलर सिस्टम में जहाँ-जहाँ पे भी डार्क है, जहाँ पे अंधेरा है, जहाँ से कुछ चीज़ें अभी जो है वो रिसर्च नहीं हो पाई है, उन चीज़ों की भी रिसर्च हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर Ministry of Agriculture partnered with the department, with which department to keep develop कृषि decision support system, कृषि DSSS। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा? देखिए ये भी करंट अफेयर का बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिनिस्ट्री जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है, इसने पार्टनर किसके साथ किया, किस डिपार्टमेंट के साथ? तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, स्पेस है, कॉमर्स है, या फिर इंडियन कंप्यूटर रिस्पॉन्स टीम। तो इसका है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। तो मिनिस्ट्री जो एग्रीकल्चर है, उन्होंने पार्टनर किया डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के साथ, किसके लिए? टू डेवलप कृषि सपोर्ट सिस्टम, कृषि सपोर्ट DKSS को डेवलप करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे बता रहा है कि भाई जो ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड साइंस, इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक साइन किया। ये क्या करता है? इट इज़ अ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम यूजिंग रिसेट 1A वेदास एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। ठीक है, इट यूजेस स्पेशल टेक्नोलॉजी and related database enhancing the bad decisions and all stakeholder and natural agriculture sector। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? 7 बोल रहा है कि साइंटिस्ट ने रिसेंटली यूज किया, used which entity to change the direction of lightning strikes for the first time। तो भाई साइंटिस्ट ने जो लाइटनिंग स्ट्राइक्स होती हैं उनकी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए क्या ऐसी एंटिटी का जो है वो यूज़ किया? तो इसका आंसर है लेज़र। तो लेज़र का यूज़ करके उन्होंने जो है वो उसकी डायरेक्शन को चेंज करके वो चीज़ वो जो है वो डायरेक्शन ऑफ चेंजिंग ऑफ डायरेक्शन चेंज, उन्होंने चेंज की डायरेक्शन किसकी? लाइटनिंग स्ट्राइक्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद जो है वो ये कहाँ पे हुआ? आपके स्विट्जरलैंड में। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, बोलता है बायदू रिसेंटली न्यूज़ में था। भाई इसमें क्या हुआ कि इसमें इंटरनेट सर्च मेजर बेस था, कहाँ पे, किस कंट्री में? यूएसए था, चाइना था, ऑस्ट्रेलिया था, या फिर इसराइल? तो बताए भाई बायदू जो रिसेंटली न्यूज़ में था, ये एक इंटरनेट सर्च मेजर बेस्ड इन विच इंटरनेट सर्च मेजर है, जैसे आपका गूगल है उसी तरह से बायदू भी है। ठीक है, तो बैदू भी आपका एक गूगल की तरह ही है। तो भाई कौन सी कंट्री का है? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाता है चाइना। असल में इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री पे अगर हम देखें, रिसेंटली मतलब रिसेंट जो अपडेट देखें करंट अफेयर का, यहाँ पे बोल रहा है कि चाइना का इंटरनेट ने क्या काम किया? सर्च किया, मेजर बायदू इज प्लानिंग टू लॉन्च आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट चैटबॉट सर्विस, चैटबॉट सिमिलर टू द ओपनआईएस ChatGPT। अब उन्होंने जो है वो प्लान कर रहे हैं कि वो इस चीज़ को लॉन्च करें। बाकी द फर्म प्लान्स टू लॉन्च सर्विस एज स्टैंड लोन एप्लीकेशन एंड मर्ज इट्स रीच इंजन। ठीक है, तो ChatGPT टेक्नोलॉजी वर्क करती है ऑन हाउ टू आंसर इन प्रॉब्लम। आप तो भाई ChatGPT से वाकफ़ ही होंगे, वो ChatGPT कैसे काम करता है। ठीक है, तो ये चीज़ बता रहा है कि भाई इस फर्म का जो है वो इसी पे बेस जो है वो थोड़ा बहुत मिलता जुलता काम होगा। बाकी रिसेंट स्टडी हुई है। क्वेश्चन नंबर 9 बता रहा है कि सुपर मशीन लर्निंग का जो 10 मिलियन ओल्डर एडल्ट्स इंडिया में थे, उनमें विच में हैव डिजीज। ठीक है, विच इंडिया में हैव विच डिजीज? तो डिमेंटिया, अल्जाइमर और पार्किंसंस डिजीज, या फिर एप्सिले। तो इसका आंसर क्या है? बोलता है रिसेंट स्टडी हुई है सेमी सुपरवाइज मशीन लर्निंग की, जिसमें 10 मिलियन से ज़्यादा लोग जो है वो अडल्ट पाए गए हैं। तो हैव विच डिजीज? तो 10 मिलियन से ज़्यादा ओल्ड लोगों को कौन सी डिजीज है? तो इसका आंसर है आपकी डिमेंटिया। ठीक है, असल में
उसके बाद यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हाँ 10 मिलियन ऑर्डर्स। यहाँ पे सेमी सुपरवाइज मशीन लर्निंग एक एल्गोरिदम है जो क्या काम करेगा, लेबल्ड एंड अनलेबल्ड डाटा को ट्रेन करेगा, ट्रेन ए मॉडल को। उसके बाद बोलता है कि सेमी सुपरवाइज लर्निंग ये अक्सर कहा जाता है कि ऑब्टेनिंग लेबल्ड डाटा इज वेरी इनएक्सपेंसिव, टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है, तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ अगर आगे बढ़े तो कौन सा ऐसा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लुएंजा ए वायरस इज नोन एज इक्वीन इन्फ्लुएंजा वायरस। तो कौन सी वायरस का नाम जो है वो ये है। तो इसका आंसर यहाँ पे आप देखिए, इसका आंसर है HN3। HN3 का मतलब होता है ये एक इन्फ्लुएंजा वायरस है। इसको कहा जाता है इक्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस। और उसके बाद चाइना ने रिपोर्ट किया इसका पहला बर्ड फ्लू 2023 का। एंड इस बार क्या हुआ कि वायरस को डिस्कवर कर दिया गया है, ठीक है, कंट्री में, तो 1889 के बाद। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रीवियस ट्रेन जो हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कैबिनेट अप्रूव्स लीगो इंडिया ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर टू बिल्ट इन विच स्टेट। तो भाई इसका आंसर क्या होगा, लीगो कैबिनेट ने अप्रूव किया कि लीगो इंडिया ग्रेविटेशनल वेव जो डिटेक्टर होगा वो कहाँ पे बनेगा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला या फिर उड़ीसा। तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। उसके बाद बोलता है इस पे जो है वो 2600 करोड़ के आसपास का जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने एस्टिमेटेड कॉस्ट बताया है। और हमें पता है कि भाई जो यूएस है देयर आर ऑलरेडी 2 लीगो ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, वहाँ पे ऑलरेडी 2 लीगो ऑब्जर्वेशंस है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12 बता रहा है कि भाई बताओ कौन सी कंट्री को डिक्लेयर किया गया ए ड्रग नेम जाइलेन जायालाजाइन एज एन इमर्जिंग थ्रेट। तो इसका आंसर इंडिया, चाइना या फिर यूएसए है या श्रीलंका। बोलता है कि इनमें से कौन सा हैज बीन डिक्लेयर, एक ड्रग इसको डिक्लेयर किया गया है जाइलाजाइन, ठीक है, एज एन इमर्जिंग थ्रेट। तो इसको जो है वो यूएसए ने जाइलाजाइन को ये कहा है कि एज एन इमर्जिंग थ्रेट जो है वो आप इसको यहाँ पे आप देख सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है विच इंस्टीट्यूशन रिसेंटली है रिलीज द गाइडलाइंस रिगार्डिंग ग्रीवेंसेस एआई इन इंडिया। तो भाई कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसने गाइडलाइंस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके इंडिया में। माइटी है, नास्कॉम है, आईटी मद्रास है या फिर ट्रायल है, ठीक है, ट्रायल है। तो इसका आंसर है नास्कॉम। नास्कॉम असल में जो नेशनल एसोसिएशन फॉर सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, इसने रिलीज की गाइडलाइंस और जनरेटिव एआई इन इंडिया, मतलब इंडिया के लिए। तो ये जो गाइडलाइन है विल बी इंस्ट्रूमेंटेड इन डिफाइनिंग फ्रेमवर्क्स एज टू एक्ट एज कॉमन स्टैंडर्ड फॉर रिसर्चिंग, डेवलपिंग एंड यूजिंग जनरेटिव एआई। Question number 15. Which concept state that the black hole are not completely black but emit a form of radiation over time? तो भाई कौन ऐसा ये बता रहा था कि भाई ब्लैक बॉडीज वो अब ब्लैक बॉडीज नहीं रही हैं, बट वो क्या काम करती हैं, वो रेडिएशन को इमिट करती हैं, ठीक है। तो ये किसने स्टेटमेंट दी, इन चार में से आप नाम दीजिए। तो इसका नाम है हॉकिन रेडिएशन, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन 15 एंड लास्ट ऑफ टुडे सेशन के कौन से इंस्टीट्यूट ने फर्स्ट फ्लाइट का जो टेस्ट सीडिंग क्लाउड टेस्ट सीडिंग का जो है वो सक्सेसफुली टेस्ट फाइट किया। तो इसका आंसर है दोस्तों आपका आईआईटी कानपुर। तो ये जो है वो रहा आपका आंसर। तो इस तरह से आपकी यही एक्सप्लेनेशन। तो भाई आई होप आपने एंजॉय किया होगा, आपको मज़ा आया होगा आज के इस सेशन में। तो इसी तरह से जो है वो हम और सेशंस लाएंगे, इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। बाकी ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल द एग्जाम काउंसलर पे मिल जाएगा। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही है, मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।